नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मानने को तैयार नहीं। एक के बाद एक तमाम तरह के विवादित बयान देते जा रहे हैं और एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। हालांकि ऐसे बयान प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले भी देते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से चूंकि हिंदी दिवस का मौका था और हिंदी दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इन्हें बुलाया गया था और इस दौरान चंद्रशेखर जब मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने रामचरितमानस को इस बार तो पोटेशियम साइनाइड तक बता दिया और यह भी कह दिया कि जब तक यह साइनाइड समाज में मौजूद रहेगा तब तक उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। वो इस प्रकार की बातें करते रहेंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने यह तक कहा कि मेरे ऐसा बोलने पर जीभ काटने का इनाम अगर 10 करोड़ दिया जाता है तो समझिए मेरे गले की कीमत क्या होगी। तो तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है एक बार फिर से और चंद्रशेखर के इस बयान पर विवाद होना एक बार फिर से तय माना जा रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया है। आपको पता है कि पोटेशियम साइनाइड एक जहर है और इसी जहर से जो है रामचरितमानस की तुलना प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कर दी है। महागठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और यह महागठबंधन सरकार जब से बनी है तब से प्रोफेसर चंद्रशेखर इस प्रकार के बयान देते नजर आ रहे हैं और इस बयान पर कई बार उनकी किरकिरी भी हुई है। हालांकि उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई बल्कि समर्थन ही होता रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ उन्होंने कहा है, अक्षरशः यदि हम आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि मैं इन चीजों का विरोध करता हूं तो मीडिया के लोग पीछे पड़ जाते हैं। इससे पहले उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। गुरुवार को एक बार फिर से रामचरितमानस के दोहे पर टिप्पणी कर उन्होंने कहा कि यह पोटेशियम साइनाइड है और जब तक ये साइनाइड रहेगा तब तक इसका विरोध करता रहूंगा। गुरुवार को बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। अब उन्होंने देखिए किस बात पर यह बात कही। रामचरितमानस के अरण्यकांड की चौपाई पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह क्या है, इसमें जाति को लेकर गलत बात कही गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि पिछली बार रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहे पर जिह्वा काटने की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी तो मेरे गले की कीमत क्या होगी। अब यह भी कहते हैं कि इसका विरोध करता रहूंगा, मीडिया के लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्या गुणहीन विप्र पूजनीय है और गुणयुक्त शूद्र वेद का जानकार होने पर भी पूजनीय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे देश से बाहर जाने की बात कही जाती है। मोहन भागवत पर भी उन्होंने टिप्पणी की और इनका भी जो बयान था उन्होंने याद दिलाया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम जो है अपनी ये बात कहते रहेंगे। 56 इंच वाले से डिग्री क्यों नहीं मांगते, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये बात भी कही। अब लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज ही था तो चौकीदार की तरह 56 इंच वाले की तरह उस समय भी डिग्री खरीद ली गई होती। हम सच बोलने वाले लोग हैं और यही कहते हुए चंद्रशेखर ने तमाम तरह की बातें की। नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। 56 इंच वाले की बात जब कह रहे थे तो नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर थे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अब बिहार में विपक्ष के नेता इस पर क्या बयान देंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, जब एक बार फिर से चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया है और कह दिया है कि ये जब तक रहेगा तब तक विरोध करता रहूंगा। सियासत में इसकी क्या नतीजे होते हैं, सियासत में इसको लेकर क्या विरोध प्रकट किए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, यह भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इस तरह के बयान देते हैं तो उसी प्रकार उनके पार्टी के जो नेता हैं इन बयानों को सार्थक करार देने की कोशिश करते हैं। अपने बयानों के माध्यम से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं और इन बयानों को अलग अलग तरीके से भुनाया जाता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।